हेलो बच्चों, मैं आशीष आर्या स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। और इसमें आज हम पढ़ेंगे आओ करें और सीखें हिंदी की वर्कबुक कक्षा 3 से 5 के जो अभ्यास हैं। अभ्यास नंबर 126 से आगे के अभ्यास हम देखेंगे। इसके पहले के अभ्यास मैंने पहले की वीडियो कराया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो आइए आज हम देखते हैं अभ्यास नंबर 26 से आगे के अभ्यास। अभ्यास नंबर 26 में दिया गया है रेखांकित शब्दों के विपरीत शब्दों को का प्रयोग करते हुए वाक्य को दोबारा लिखना है। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कनू अपने पापा को याद कर रोने लगी। तो देखो, रोने लगी में रेखांकित शब्द है, रेखा खींची गई है, तो इसको हम यहाँ पे शब्द बदल कर लिखेंगे, है ना। और दोबारा लिखेंगे, किसको परिवर्तित करना है हमको, विपरीत शब्द लिखना है रेखांकित शब्द के। तो कनू अपने पापा को याद करके रोने लगी लिखा है, तो यहाँ हम लिख देंगे कनू अपने पापा को याद करके हंसने लगी। दूसरा वाक्य उसी प्रकार लिखेंगे, चिट्ठी के अंदर बहुत सी बातें लिखी होती है, तो हम लिख देंगे चिट्ठी के बाहर बहुत सी बातें लिखी होती है। इसी प्रकार सबसे मिलकर वह बहुत खुश थी, तो हम यहाँ लिख देंगे सबसे मिलकर वह बहुत दुखी थी। इसके बाद अगला वाक्य लिखा है किसी ने ढोल को खोला, तो हम लिख देंगे किसी ने ढोल को बंद किया। सभी चिट्ठियां मिलकर अपना सुख बांटती, सभी चिट्ठियां मिलकर अपना सुख बांटती हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे सभी चिट्ठियां मिलकर अपना दुख बांटती हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। आया बच्चों समझ में? तो फिर यहाँ ऊपर बताए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ संज्ञा क्या क्या है, मतलब कनू है, चिट्ठी है, ढोल है, पापा है और चिट्ठियां हैं। ये क्या है, ये सब संज्ञा शब्द हैं, है ना, संज्ञा शब्द हैं। तो हम यहाँ पे संज्ञा लिख देंगे, जैसे मैंने लिखा है इस प्रकार से आप लिख दीजिए बच्चों। अभ्यास नंबर 127 देखते हैं। चौखाने में दिए गए शब्दों को छांटें और उचित प्रकार से वर्गीकरण कर नीचे लिखना है। देखिए पहला, देखिए क्या है, कबूतर है, कनू है, घोड़ा लिखा है, भोपाल लिखा है, चिट्ठी लिखा है ना। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, इस डिब्बे से आपको ऐसे शब्द छांटना है। देखो व्यक्ति और जंतु कौन कौन से हैं, इनको छांटो। यहाँ लिखो तो जंतु कौन कौन से हैं, यहाँ पे कबूतर है और घोड़ा है ना। फिर वस्तु देखेंगे हम कौन कौन सी वस्तु है, तो चिट्ठी है, टेलीफोन है, मोबाइल है, लेटर बॉक्स है, तो ये हम यहाँ लिख देंगे। फिर स्थान का नाम लिखेंगे, तो स्थान का नाम क्या लिखा है, देखो जैसे डाकघर लिखा है ना, डाकघर लिखा है, और क्या सीहोर लिखा है यहाँ पे। फिर क्या लिखा है, भोपाल लिखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डाकघर, भोपाल और सीहोर। इस प्रकार से आपका अभ्यास नंबर 27 कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं अभ्यास नंबर 28, इसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ है कुछ प्रश्न दिए हैं और इसके हमको उत्तर लिखना है। तो हमने जो कविता पढ़े थे, चिट्ठी वाली जो कविता, इसके पहले जो हमने पढ़े ना, वहीं से यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, तो उसके उत्तर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है कनू के पापा कहाँ नौकरी करते थे, तो हमने पढ़े हैं कनू के पापा भोपाल में नौकरी करते थे, तो वो आप इस खालिस्तान में लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है कनू को सपने में क्या दिखाई दिया, तो हमने पढ़े ना कनू को सपने में चिट्ठी दिखाई देती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे उसका उत्तर। तीसरा प्रश्न है चिट्ठी जिस डिब्बे में डालते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उत्तर लिखेंगे इसका, चिट्ठी जिस डिब्बे में हम डालते हैं उसे लेटर बॉक्स कहते हैं। उसके बाद है चिट्ठी पर जो ठप्पा लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे चिट्ठी पर जो ठप्पा लगाया जाता है उसे मोहर कहते हैं। क्या कहते हैं, मोहर। तो मोहर आप यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद हम अभ्यास नंबर 129 देखते हैं। 129 में लिखा है नीचे लिखे शब्दों से पत्र को पूरा करना है हमें, है ना। तो यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं जैसे खुशी, पत्र, जन्मदिन, आमंत्रित और अवसर, और उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ जो खालिस्तान है वहाँ लिखेंगे कौन सा शब्द कहाँ आएगा। तो देखिए यहाँ लिखा है प्रिय मित्र स्नेह, है ना, तुम्हारा खालिस्तान मिला, तो हम यहाँ लिख देंगे पत्र मिला, है ना। पढ़कर बहुत खालिस्तान हुई, तो खुशी हुई, खालिस्तान में खुशी लिख देंगे। फिर 4 मई को मेरा क्या है, जन्मदिन है, लिखेंगे यहाँ, है ना। उसके बाद शुभ अवसर पर, अवसर यहाँ खालिस्तान में लिखना है। अवसर पर मैं तुम्हें खालिस्तान करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आमंत्रित करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार हम इन शब्दों को, ये जो शब्द दिए हैं इन्हें हम इन खालिस्तान में लिखेंगे। तो सभी बच्चे इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद हम अभ्यास नंबर 130 देखते हैं। इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है ना। तो क्या लिख देना, यहाँ नाम लिखना है, तो सब यहाँ अपना अपना नाम लिखना है। जैसे राम है, किसी का नाम तो राम लिख देना, किसी का श्याम है, तो यहाँ पे सब अपना अपना नाम लिखना। मकान नंबर, आपका जो मकान नंबर है वो लिख देना, है ना। जो जैसे जो भी मकान नंबर होगा 34 35, है ना, या 34 35 बी,
जो भी आपका मकान नंबर होगा अपने से घर पे जो आपसे बड़े हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, उनसे पूछ के आप लिख दीजिए। मोहल्ले, गली, सड़क का नाम लिखना है। आपके कौन से मोहल्ले में रहते हैं तो मोहल्ले का नाम यहाँ लिखना है ना। ग्राम या शहर, आप कोई शहर में रहते हैं तो शहर का नाम लिखो, गांव में रहते हैं तो यहाँ गांव का नाम लिखो। आपकी तहसील क्या पड़ती है तो तहसील का नाम इस खालिस्तान में लिखना है। ज़िले का नाम आप यहाँ लिख देंगे, आपके ज़िले का नाम। राज्य का नाम तो मध्य प्रदेश आ जाएगा, आपका राज्य मध्य प्रदेश है। पिन कोड आपका जो भी होगा आपके तहसील का, ज़िले का, है ना, आपका जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ का जो पिन कोड होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इस प्रकार से आपको ये खालिस्तान भरना है सभी बच्चों को। इसके बाद हम अभ्यास नंबर 131 देखते हैं। इसमें है सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करें। तो पहला है उसने थैले को खोला तो चैन टूटी। तो इसमें क्या आएगा, मिला आएगा कि मिली आएगी? तो क्या आएगा, चैन टूटी मिली, है ना। तो मिली लिखना है आपको खालिस्तान में। दूसरा देखो, तुम मेरे पास कैसे पहुंचा आएगा कि पहुंची? तो पहुंची, तुम मेरे पास कैसे पहुंची, है ना। सब मानो खालिस्तान तो दम निकल रहा है। तो क्या आएगा, मेरा। सच मानो मेरा तो दम निकल रहा है। ये यहाँ खालिस्तान में लिखना है आपको। कनू ने चिट्ठी खालिस्तान वह पढ़ने लगी। तो खालिस्तान में क्या आएगा, खोली, है ना। कनू ने चिट्ठी खोली वह पढ़ने लगी। कनू लड़की है ना, तो हम क्या लिखेंगे, कनू ने चिट्ठी खोली और पढ़ने लगी। अचानक कनू की आँख खुल गई, है ना। आँख क्या हो गई, खुल गई लिखेंगे खालिस्तान में। तो जिस प्रकार से मैंने खालिस्तान में लिखा है उस प्रकार से सभी बच्चों को लिखना है। समझ गए सारे बच्चे? इसके बाद हम अभ्यास नंबर 132 देखते हैं। 132 में लिखा है कहानी में से खोजकर उपयुक्त शब्दों से वाक्य पूरा करना है। मुझे थैले में खालिस्तान के साथ बंद कर दिया गया। तो पत्र पत्रिका आएगा यहाँ, है ना। उसके बाद है आओ तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊं लिखना है खालिस्तान में। इस ठप्पे को खालिस्तान कहा जाता है तो मोहर कहते हैं, जानते हैं ना, मोहर कहते हैं सभी। जो चिट्ठी पर जो ठप्पा लगाते हैं उसको मोहर कहते हैं। फिर यहाँ है चिट्ठी लिखने में लोगों की रुचि नहीं है। तुम्हारे पापा ने मुझे खालिस्तान से खरीदा। तो क्या पढ़े थे हमने, डाक खाने से खरीदा। तो ऐसा यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हम अभ्यास नंबर 133 देखते हैं। 133 में है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चिट्ठी है तो वाक्यों में प्रयोग कर लिए ना, एक वाक्य बनाइए चिट्ठी से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मुझे चिट्ठी लिखना पसंद है, लिख लीजिए सभी लोग। फिर लेटर बॉक्स से शब्द बनाना है तो क्या बनाएंगे, पोस्टमैन ने लेटर बॉक्स खोला। फिर पोस्टमैन से शब्द बनाना है तो हम लिख सकते हैं डाकघर से पोस्टमैन चिट्ठी पहुंचाता है ना। चौथा वाक्य है डाकघर या पोस्ट ऑफिस, तो डाकघर में बहुत सी चिट्ठी रखी है। इस प्रकार से हमको यहाँ कुछ वाक्य बनाना है। ये थे आपके अभ्यास नंबर 133 तक। ऐसे ही अभ्यास मैं आपको आगे भी कराऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।